हेलो दोस्तों, इंस्पायर टू सोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आए हैं। कृपया आप ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए यूज़र है, ताकि हम आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनका आप आनंद ले सकें। दोस्तों, वो तैराक भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वो गवार भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर भगवान मेहरबान होता है। दोस्तों, आज की कहानी एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन की है। होता ये कि थिम्मन एक बार शिकार के लिए गए थे तो जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भरण पड़ गया और उन्होंने वहाँ भगवान की पूजा की और कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि से ये काम किया जाए। वो बड़े मन से भोले थे, दिल बड़ा साफ था उनका, इसलिए उन्होंने अपने पास कुछ मांस के टुकड़े मौजूद थे जो कि उन्होंने भगवान शिव जी को अर्पित कर दिए और वो खुश होकर वहाँ से चले गए। शिव ने भी उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस दिन की उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण किया करता था जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वो शिव का भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतने दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिनों में एक बार आता था। जब अगले दिन ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो उसने शिवलिंग के बगल में मांस के टुकड़े पड़े दिखे तो वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि यह कार्य किसी जानवर ने किया होगा। फिर उसने मंदिर की सफाई कर दी, अपनी पूजा की और चला गया। फिर अगले दिन थिम्मन वापस आते हैं और वो मांस अर्पण करने के लिए लाए थे। उन्होंने किसी पूजा पाठ की जानकारी तो थिम्मन को थी नहीं, वो बड़े मन से भोले थे। तो उन्होंने वह जो शिवलिंग था वहाँ पे मांस के टुकड़े और चढ़ा दिए और अपने दिल की बात करने लगे भगवान से। फिर वे वहाँ से चले गए। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग की सफाई जरूर होनी चाहिए। मतलब थिम्मन अपने मन में सोच रहे हैं कि शिवलिंग की सफाई होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी उनके पास कोई पानी का ले जाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। तो इसलिए वे झरने तक गए और वहाँ पर अपने मुंह में पानी भर कर लाए और वह पानी शिवलिंग पर डाल दिया। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपने मुंह में पानी भरा है, अपने मुंह में पानी भरा और कुल्ला करके भगवान के ऊपर उन्होंने वो पानी डाला है। जब ब्राह्मण वापस मंदिर में आता है 15 दिनों के बाद, तो वह देखता है कि मंदिर में मांस के टुकड़े पड़े हुए और किसी ने भगवान पे थूक कर घृणा से भर गए। मतलब किसी ने थूका हुआ है, तो वो सारा देखा तो वो ब्राह्मण बड़े निराश हुए, वो घृणा से भर गए। लेकिन वह जानते थे कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता है, ये कोई इंसान ही कर सकता है। तो उन्होंने मंदिर साफ कर दिया। फिर इस शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए उन्होंने मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके वह चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसे ही अशुद्ध अवस्था में मिलता था। मतलब अशुद्ध अवस्था में मिलता था, उसका रीज़न ये था कि धनुर्धर थिम्मन वहाँ आते थे, ऐसे ही मांस के टुकड़े डालते थे, भगवान के ऊपर झरने से मुंह में पानी ला के थूक कर भगवान की शिवलिंग की सफाई करके वो चले जाते थे। मतलब उनके मन में ये भावना थी कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ और मैंने भगवान के प्रति मुझे अच्छी आस्था है, और वो अपने भगवान को इस तरीके से शुद्ध करके पानी वानी डाल के वो साफ़ सफाई करके जा रहे हैं। वो अपने मन में संतुष्ट थे, उनका प्रेम भगवान के प्रति बहुत ही असंभव था। एक दिन जब ब्राह्मण ने ये सब चीज़ें देखी तो उसे मन में आंसू से भर गया उसका दिल, और उसने शिव से पूछा, हे देवों के देव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? उस समय शिव ने उस ब्राह्मण को जवाब दिया कि जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वो जो भी अर्पित करता है वो मुझे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि यही उसका सच्चा प्रेम है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाके छिप जाओ, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूँ। वह भक्त आने वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी में जाके छिप जाते हैं। जब थिम्मन मांस और पानी के साथ आया
उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। बड़े दुखी हुए वे। फिर वे सोचने लगे कि आज ऐसा कौन सा पाप हो गया जो भगवान मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। उसने लिंग के तरफ ध्यान से देखा तो भगवान की दाहिनी आंख में, जो कि लिंग के ऊपर आंख बनी हुई थी, उसमें से खून निकल रहा है। तो उसने उस आंख पर जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उसमें रक्त आने लगा, वो बंद नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने अपनी आंख लेने का फैसला किया। मतलब थिम्मन ने सोचा कि वह उसकी आंख निकाल के वहाँ पे लगाएगा। उसने अपना एक चाकू निकाला और अपने दाहिनी आंख को निकाली और उसने उस लिंग पर लगा दिया। तुरंत वहाँ से रक्त टपकता बंद हो गया और थिम्मन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग की बाई आंख से भी रक्त निकल रहा है। अब थिम्मन बड़े दुखी होते हैं, लेकिन उनकी जो भक्ति थी, जो उनका प्रेम था भगवान शिव के, वो अटूट था। उन्होंने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल दिया। लेकिन फिर उनको ये फील हुआ कि मैं दूसरी आंख निकालने के बाद देख नहीं पाऊंगा, तो उस आंख को मैं कैसे भगवान के ऊपर रखूं। उसी समय उन्होंने भगवान के लिंग पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए। उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई और शिव के आगे थिम्मन दंडवत हो गए। उसे कनप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला एक शिव भक्त। उसकी भक्ति में भले ही तरीका अलग था, लेकिन एक सच्ची भक्ति थी जिसमें कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, जो दिल से तार जुड़े हुए थे। इसलिए भगवान ने उसके हर कार्य को पॉजिटिव तरीके से लेके उसको फील किया। दोस्तों, हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी किसी चीज़ का भूखा नहीं है। वो सिर्फ हमारे दिल और हमारी भावनाएं और हमारी सच्चाई और हमारे मतलब शुद्धता का भी, हमारे दिल की सफाई का भूखा है भगवान। इसलिए भक्ति हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।